Hello viewers, today I am going to tell you about a Bitcoin. बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करें या नहीं करें। मेरे ख्याल से इन्वेस्टमेंट उस बिजनेस में होता है जहां आपका कंट्रोल होता है या आपका इन्फ्लुएंस होता है। तो इन्फ्लुएंस जहां होगा वहीं आप बिजनेस कर सकते हैं और वहीं पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज आपका पैसा सेफ नहीं है। डिजिटल करेंसी ग्रुप के बैरी सिल्बर्ट ने कहा कि बिटकॉइन में हाईएस्ट रिस्क और हाईएस्ट रिटर्न है। क्यों? क्योंकि इसमें 30% फ्लक्चुएशन पर डे रहता है, या तो बहुत तेज ऊपर जाता है या बहुत तेज नीचे जाता है। तो बहुत तेज ऊपर जाने पे आपको हाई रिटर्न मिलता है, लेकिन बहुत नीचे जाने पे पैसा जीरो भी हो सकता है, इसलिए उसमें हाई रिस्क भी है। स्टेटमेंट अबाउट बिटकॉइन बाय Warren Buffett on Bitcoin. It's a mirage. The idea it has some huge intrinsic value in just a joke. वो मानते थे कि ये लोग बिटकॉइन पे जो बहुत ही उसकी अच्छी वैल्यू समझते हैं, वो एक बहुत बड़ा जोक है। क्यों? क्योंकि पीपल बस देख रहा है कि उसमें कैसे इन्वेस्ट लोग कर रहे हैं, इसलिए वो कर रहा है। People are not buying into the value of substance, they are buying into the value of high. आप बिटकॉइन को समझा नहीं सकते हैं कि वो क्या है, क्योंकि वो बहुत तेज बढ़ता है और बहुत तेज घटता है और उस पर कोई इन्फ्लुएंस भी नहीं है, लेकिन खरीदता हर कोई है उसको। आप अपने पेरेंट्स को किसी को समझा नहीं सकते कि बिटकॉइन क्या है, लेकिन और उस पर आपका इन्फ्लुएंस बिल्कुल भी नहीं रहता है। चार्ली म्यूंजर ने कहा कि अवॉइड द बिटकॉइन लाइक द प्लेग। बक्शेट चार्ली म्यूंजर वॉन। उन्होंने कहा अरे ये एक बिल्कुल प्लेग जैसा रोग है जो सबको खा जाएगा, इसलिए आप इस पे बिल्कुल इन्वेस्ट मत करिए और सोच समझ कर ही काम करिए। राकेश झुनझुनवाला जो बहुत बड़े इन्वेस्टर, उन्होंने कहा व्हाई आर investors crazy for Bitcoin? What's the base behind its growth and slump? It is a virtual scam in bull face to fizzle out soon. और इसका कोई आधार नहीं है और ये बहुत जल्दी खत्म हो सकता है, और इसमें बहुत रिस्क है, इस पे जल्दी आप इन्वेस्ट मत करिए। बिटकॉइन स्टार्ट एज एक्सचेंज मीडियम। बिटकॉइन स्टार्ट हुआ था एक्सचेंज मीडियम की तरह से। नाउ बिकम अ इन्वेस्टमेंट, बट इट इज नॉट एक्चुअल बट अ वर्चुअल इन्वेस्टमेंट। अब एक्चुअल इन्वेस्टमेंट क्या है? जो हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। वर्चुअल इन्वेस्टमेंट क्या है? बिटकॉइन है। इसका कोई बेस नहीं है, इसको आप डिफाइन नहीं कर सकते और इसको कहीं से आप रिकवर नहीं कर सकते हो। So there is no predictability and calculation behind the growth and the slump. उसकी बढ़त और घटत का कोई भी कैलकुलेशन नहीं है, सो उसकी कोई प्रिडिक्टेबिलिटी भी नहीं है। प्रिडिक्टेबिलिटी आपके एक्चुअल इन्वेस्टमेंट की है। बिटकॉइन मेनिया अमिताभ बच्चन गेट ओवर द $100 टॉप अप वाइप्ड आउट इन अ डे। और उन्होंने जो पैसा $100 इन्वेस्ट किया था, वो इन्वेस्टमेंट नहीं था, वो गैम्बलिंग थी, क्योंकि एक दिन में ही इतना पैसा उनका खत्म हो गया था। वर्चुअल इन्वेस्टमेंट है बिटकॉइन एक, और एक्चुअल इन्वेस्टमेंट हम लोग करते हैं जो है डेबिट फंड, इक्विटी, गोल्ड, शेयर, प्रॉपर्टी, एफडी, पीपीएफ एक्सेट्रा। जितने भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं वो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है। बिटकॉइन एक फास्ट इन्वेस्टमेंट है, जबकि हम जो करते हैं वो लेजी इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि और स्लो इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इसमें रिफंड जो होता है, उसमें जो पैसा वापस होता है वो बहुत धीमे धीमे होता है। सो द बिटकॉइन इज अनप्रेडिक्टेबल एंड द एक्चुअल इन्वेस्टमेंट इज प्रेडिक्टेबल। हमें पता है कि आगे इतने दिन में इतना पैसा मिलेगा, लेकिन बिटकॉइन में कोई सर्टेनिटी नहीं है कि उसमें पैसा मिलेगा ही। पैसा जीरो भी हो सकता है। जी हाँ, पैसा जीरो भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि वर्चुअल इन्वेस्टमेंट में फ्लक्चुएशन बहुत हाई होता है। कभी 1800 है, कभी 1500 है, कभी 1200 है। बिल्कुल स्टीप ऊपर जाता है, स्टीप नीचे आता है, तो उसमें खतरा ज्यादा है।
जैसे शेयर मार्केट में होता है, एकदम से मार्केट जिस दिन गिरती है उस दिन लोगों को बहुत लॉस हो जाता है। वर्चुअल इन्वेस्टमेंट बिटकॉइन में ये एक इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि गैम्बलिंग है, और इसमें इसीलिए कोई प्लानिंग नहीं की जा सकती कि इतना इन्वेस्टमेंट हम फ्यूचर में इसके थ्रू हम कहीं कर सकते हैं, किसी की किसी बिजनेस को स्टार्ट करने में, किसी की शादी में, किसी में कुछ में, तो इस पे हम डिपेंडेबल नहीं हो सकते और ना ही कोई कैलकुलेशन कर सकते। लेकिन एक्चुअल इन्वेस्टमेंट डेबिट फंड, इक्विटी फंड, गोल्ड, शेयर, प्रॉपर्टी, एफडी, पीपीएफ एक्सेट्रा सारे प्रोडेक्टेबल है, इसको पता है और इसमें प्लानिंग भी की जा सकती है कि इतने एफडी से हम इतना काम करें, इतने इक्विटी से हम इतना काम कर सकते हैं, इसको लेकर के गोल्ड को बेच करके हम कुछ कर सकते हैं, तो उसमें हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। सो द एक्चुअल स्टेटमेंट इज investment is what we are doing, but the bitcoin is not the actual investment. वर्चुअल इन्वेस्टमेंट बिटकॉइन में एक न्यू कॉन्सेप्ट है जिसकी लिमिटेड ट्रैकिंग है और लो क्रेडिबिलिटी है। हम उसको ट्रैक नहीं कर सकते कि कहाँ से कहाँ चला गया वो, और ना ही उसको रिकवर कर सकते हैं। जबकि डेब्ट फंड, इक्विटी, गोल्ड, शेयर, प्रॉपर्टी, एफडी, इस सब में ये बहुत पुराने कॉन्सेप्ट है और इनका डिटेल ट्रैकिंग हम कर सकते हैं क्योंकि इनके पेपर हमारे हाथ में होते हैं और इनकी हायर क्रेडिबिलिटी है। वर्चुअल इन्वेस्टमेंट बिटकॉइन में टैक्स का कोई बेनिफिट नहीं होता क्योंकि इसके बीच में कोई गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होती है, और इसको सेल्फ बेनिफिट होता है, गवर्नमेंट को इससे कोई बेनिफिट नहीं होता है। जबकि एक्चुअल इन्वेस्टमेंट में टैक्स बेनिफिट होता है, जो हमें टैक्स रिटर्न होता है, उसमें बेनिफिट गवर्नमेंट का भी होता है और इन्वेस्टर का भी होता है, तो बेनिफिट बहुत दोनों को बेनिफिट करता है। तो इसमें सोवरिन सपोर्ट होता है, लेकिन बिटकॉइन में कोई सपोर्ट नहीं होता हमको, गवर्नमेंट क्योंकि इन्वॉल्व नहीं होती इसलिए उसमें कोई भी सपोर्ट नहीं मिलता है। बिटकॉइन जो है वो ब्लैक मार्केटिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, हैकर्स, टेररिस्ट, इलीगल एक्टिविटीज और टैक्स इवेजन करने वाले लोग बिटकॉइन का यूज करते हैं। जबकि एक्चुअल इन्वेस्टमेंट जो होता है वो गवर्नमेंट रेगुलेटेड होता है, गवर्नमेंट मॉनिटरिंग में होता है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा सेफ है और ज़्यादा बेनिफिशियल है इन स्पाइट ऑफ बिटकॉइन। तो बिटकॉइन इज फॉर द ब्लैक मार्केटर, मनी लॉन्ड्रिंग वाले, हैकर्स, टेररिस्ट एंड लीगल एक्टिविटीज एंड टैक्स इन्वेजन जो करते हैं लोग, उन लोग के लिए ज़्यादा सही है और वही लोग ये सब करते हैं। इसमें रिस्क इन क्रिप्टोग्राफिक करेंसी, इट इज़ अ क्रिप्टोग्राफिक वर्चुअल करेंसी। सो द गार्डियन सेड बिटकॉइन $64 in cryptocurrency stolen in sophisticated hack exchanges। लोग कहते हैं कि बिटकॉइन को कोई हैक नहीं कर सकता, लेकिन एक्सचेंज ने बताया कि इसका हैकिंग हुई, और बिटकॉइन में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती दो इन्वेस्टर के बीच में, दैट मीन्स कि बैंक नहीं होता है। जबकि रियल इन्वेस्टमेंट, सेविंग अकाउंट, क्रेडिट अकाउंट, डेबिट अकाउंट, इन सब में बैंक इन्वॉल्व होता है। थर्ड पार्टी इन्वॉल्व ना होने से जब हम बिटकॉइन किसी को देते हैं तो वो उसके पास चला तो जाता है, लेकिन वो वापस करेगा कि नहीं करेगा ये उस पर डिपेंड होता है। तो वो वापस ज़रूरी नहीं कि करे, वो वही समझता है। लेकिन जो रियल इन्वेस्टमेंट है उसमें जब हम मनी किसी को देते हैं तो वो हम वापस भी ले सकते हैं, क्योंकि बीच में बैंक इन्वॉल्व होता है जो इस सारी चीज़ों को सॉल्व करता है। जैसे आपका मनी किसी के गलत अकाउंट में चला गया तो वो वापस आपके अकाउंट में आ जाएगा। आपने कोई पेमेंट किया लेकिन वो ट्रांसफ़र तो हो गया, लेकिन उसका पेमेंट प्रॉपर नहीं हो पाया तो वो वापस बैंक में आ जाता है। लेकिन बिटकॉइन के केस में ऐसा नहीं है। रिस्क इन क्रिप्टोग्राफिक करेंसी, द गार्डियन सेड दैट द इसकी सोफिस्टिकेटेड हैकिंग होती है, इसलिए ये डेंजरस है। वर्चुअल इन्वेस्टमेंट, बिटकॉइन में गवर्नमेंट एजेंसी होती है इसलिए इसकी गारंटी
नहीं होती, इसलिए इसकी गारंटी नहीं होती और वो इसीलिए रिवर्सेबल नहीं होता है, जैसा कि अभी हमने आपको एनिमेशन से बताया। और एक्चुअल इन्वेस्टमेंट में गवर्नमेंट एजेंसी यानी कि बैंक होता है, इसलिए उसकी गारंटी होती है और वो रिवर्सेबल होता है। बिटकॉइन साइबर अटैक की वजह से हैक किया गया, अटैक की वजह से इसको चुरा लिया गया था। बिटकॉइन एक्सचेंज माउंट वॉक्स में टारगेटेड बाय साइबर अटैकर, लोग कहते हैं नहीं होता, लेकिन उन्होंने पासवर्ड चोरी किया और माउंट वॉक्स में साइबर अटैक के समय $70 मिलियन उन्होंने बिटकॉइन की हैकिंग की थी। बिटकॉइन उन लोगों के लिए है जो जिनके पास डिस्पोजेबल इनकम बहुत ज़्यादा है। अब जिनकी बेकार पड़ी हुई है इनकम और लॉस हो जाने पर उसका उनको कोई दुख ना हो, तब आप बिटकॉइन ले सकते हैं, क्योंकि इसकी स्लम बहुत तेज होती है और अपनी एक्चुअल मनी की बहुत तेज इंक्रीज होता है। इफ यू हैव एक्स्ट्रा सरप्लस मनी यू कैन बाय बिटकॉइन, कि अगर वो चली गई मनी आपने जो इन्वेस्ट की थी बिटकॉइन में, तो उसका कोई आपको दुख ना हो, क्योंकि जब वर्चुअल इन्वेस्टमेंट जब गिरती है मार्केट और जब उसकी कॉस्ट खत्म होती है, तो आप उसको कैश आउट नहीं कर सकते। कोई भी उसको बिटकॉइन को समय नहीं खरीदेगा, जबकि हम रियल एक्चुअल इन्वेस्टमेंट के मनी को वापस कैश आउट कर सकते हैं। सो द बिटकॉइन इज द ब्लाइंड गेम। और डालमिया, सिंघानिया, बर्मन, जिंदल, मुंजल, गोयनका, मोदी, मित्तल, टाटा, बिरला, अंबानी, अंदानी, गोदरेज, नंदा, इन सब लोग जो होते हैं वो बिटकॉइन में पैसा खर्चा नहीं करते हैं, वो अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि वो रियल बिजनेसमैन है, वो गैम्बलिंग नहीं करते। सो कैश इन्वेस्टमेंट किसी भी समय पे क्रैश हो सकता है, लेकिन इफ यू इन्वेस्ट इन योर ब्रेन देन इट विल बी हाई, देन यू विल बी गेन हाई, yes gain, you will get highest gain. Invest on brain and business. So सेल्फ इन्वेस्टमेंट एंड ब्रेन बिजनेस और ब्रेन में इन्वेस्ट करने से आप फ्यूचर में भी अपने बिजनेस को अच्छे से चला सकते हैं, क्योंकि आपके पास नॉलेज है जिसके थ्रू आप अर्निंग भी कर सकते हैं और लर्निंग भी कर सकते हैं। तो यू मस्ट लर्न थिंग्स, सो यू aware of each and everything, and don't do anything such like in which you will get harm. You will your money will goes out and you won't be able to recover it. So bitcoin मेरे ख्याल से तो आदमी को जल्दी नहीं खरीदना चाहिए। आगे आपकी क्या राय है वो आप हमें कमेंट में लिख के भेजिए। If you like this information, please run, share and subscribe, and please comment what you think. Is it good to invest in Bitcoin? Thank you, viewers. ये सब हम विवेक बिंद्रा जी की वजह से इतना कर पाए हैं। उनका बहुत ही मोटिवेशनल वीडियो रहता है, जिसकी सहायता से हम इसको बना पाए हैं। थैंक